नमस्कार, स्वागत है आपका दशहरा स्पेशल में। और दशहरा स्पेशल के इस खास मौके पर भोपाल में जहां दशानन का आज दहन होने वाला है, लेकिन दशानन के दहन से पहले न्यूज 18 के इस दफ्तर में खुद रावण, जहां राक्षस राज रावण पधारेंगे और उनसे हम तमाम मसलों पर बात करेंगे। उनसे हम मध्य प्रदेश के सियासी समर की भी बात करेंगे, कैसे जो सियासी माहौल गरमाया हुआ है, क्या कुछ राजनीतिक दल इस वक्त कर रहे हैं, क्या मर्यादाएं टूट रही हैं या फिर लांघी जा रही हैं सीमाएं। और हम उस लक्ष्मण रेखा की भी बात करेंगे जो सीता ने लांघी तो लंका कांड हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए उस लक्ष्मण रेखा का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मायने ही नहीं है। और तमाम एक्सपर्ट व्यू भी हम लेंगे राक्षस राज रावण के मध्य प्रदेश की सियासत के मद्देनजर। आपको यह भी बता दें कि जो रावण हमारे साथ इस दशहरा स्पेशल में शामिल होने वाले हैं, वो मध्य प्रदेश की सियासत की, राजनीति की बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं। लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं, आपको दो खास मेहमानों से मिला दें और उसके बाद हम रावण से भी आपको मिलाएंगे। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ अजय सिंह यादव जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन रावण अभी नहीं आए हैं। सीमा जी जरा पता करिए, ये आवाज आ रही है, सुन लिया होगा आपने। चलिए चल देखते हैं रावण है कहां। देखिए जरा रावण। बहुत स्वागत है न्यूज 18 के इस दफ्तर में। राक्षस राज रावण का ससम्मान हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। एक बार फिर वही हंसी दोबारा चाहेंगे हमारे मेहमान। तुम मुझे हंसाओगे? हिम्मत नहीं है किसी की आपको? मैं लंकेश, लंकेश हूं मैं। और आज तुम्हारी इस धरती पर आया हूं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यहां पर मुझे लगा कि यहां चलो, बाहर से निकलने से बढ़िया जिंदाबाद के नारे मेरे स्वागत में लग रहे थे। इस सियासी समर में मध्य प्रदेश की राजनीति पर हमें पता है, आपकी बहुत अच्छी जानकारी है। विभीषण कौन है? विभीषण की बात करते हो तुम? विभीषण के नाम से तो मुझे क्रोध आता है। और उस विभीषण का नाम मत लेना जो मेरे साथ लंका में गद्दारी किया था। यहां गद्दारी नहीं, यहां तो टिकाऊ और बिकाऊ है। मेरी लंका में चलो, सोने की लंका है मेरी। पुष्पक विमान के साथ चल रहा था मैं, तो उस पे भी मैं ईंटें लेके आया हूं सोने की, क्योंकि पता नहीं मध्य प्रदेश में कब कौन बिक जाए, कब कौन टिकाऊ हो जाए। बताओ कौन चलेगा मेरे साथ मेरी लंका में? हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे इस लंका कांड पर और मध्य प्रदेश में जो सियासी राम और रावण के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मर्यादाओं का जिक्र हो रहा था, मर्यादाएं लांघी जा रही हैं। सीता ने मर्यादा लांघी, तब आपने सीता को हर लिया। अब यहां पर सियासी दल मर्यादाएं लांघ रहे हैं, उनका कौन बिगाड़ेगा? मैंने कहां मर्यादा लांघी थी? मैं तो मर्यादा के तहत लक्ष्मण रेखा पार तक नहीं की। मैंने सीता के पास तक नहीं गया और वहां चुपचाप खड़ा रहा। यहां तो मर्यादा ही मर्यादाएं लांघी जा रही हैं। कहीं आइटम है तो कहीं एटम बम है। आप ही बताइए, आपके साथ ये दो लोग बैठे हैं, ये बताएं मैंने कहां मर्यादा लांघी थी? आपके यहां तो मर्यादा ही तार तार हो रही हैं। रजनीश जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। रजनीश जी, आपका कोई सवाल हो राक्षस राज रावण से? देखिए, राक्षस राज रावण से तो हम राजनीति में हर दिन सवाल कर रहे हैं। अब बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं, सोने की लंका है, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वैसा ही उनका अहंकार है, वैसे ही धर्म पर चलने वाले विभीषण को लेकर ललकार है। तो ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं, हम तो भूखे नंगे लोग हैं साहब। कहाँ रावण, कहाँ नंगे भूखे लोग? हमारी जवाब ले लेते हैं। जवाब क्या बोलोगे? हम लंकेश हैं। तुम्हारे यहां रामपथ गमन चलता है, तुम्हारे यहां रामशिला के लिए पदयात्रा निकलती है।
लेकिन बातें तो रावण की तरह करते हो तुम लोग। आपके पास कोई सवाल होगा अजय जी रावण राज से? देखिए, रावण राज के आज पतन का दिन है जी, लेकिन आज प्रदेश की जनता देख रही है रावण के पथ चिन्हों पे कौन चल रहा है। अनीति, अन्याय, अधर्म के पथ पे चलने वालों का भी पतन होना है। जिस तरह रावण ताकतवर दिख रहे हैं और रावण को गुरूर हो गया था कि मेरे 10-10 सिर हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी नित्य नए तोड़ के एक नया सिर लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन दशानन का भी अंत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की इस खरीद फरोख्त की राजनीति का भी अंत होगा। इसलिए दशानन के अंत के साथ भाजपा को अपना अंत देखना चाहिए। हमारा अंत करेंगे, ये हमारा अंत करेंगे। हम तो जहां जाते हैं स्वयं युद्ध में मैदान में लड़ते हैं। टिकाऊ और बिकाऊ और इन लोगों की मर्यादाओं की तरह नहीं, हम युद्ध पे विश्वास रखते हैं। आओ मैदान में लड़ो मेरे से। कहां है राम, कहां है इनका सब कुछ जिसके नाम पर यहां पर वोट मांगे जाते हैं और बातें मेरी जैसे करते हैं। मैं तो सहा ही रावण, जलाओगे मुझे रात में, लेकिन मेरी तरह तो मत बनो। पहले अपने अंदर के रावण को जलाओ, बाद में मुझे जलाने की बात करना। मैं लंकेश हूं, लंकेश। नहीं कभी सोचा है राक्षस राज आपने कि राम के नाम पर, रावण के नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे? उस त्रेता युग में कभी ये ख्याल आया हो? मेरे त्रेता युग के टाइम अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बताता कि मैं कैसे लड़ता हूं। मैंने अपने सारे बेटों को लड़वा दिया, लेकिन हार नहीं मानी। आओ लड़ो इस मैदान में। लेकिन जब मैं यहां से पुष्पक विमान से भ्रमण कर रहा था तो देखा यहां तो सारी मर्यादाएं टूटी पड़ी थी। कोई किसी पे अशोभनीय टिप्पणी कर रहा है, कोई किसी पे कुछ बोल रहा है, कोई किसी की पत्नी पे बोल रहा है, कोई किसी महिला पे बोल रहा है। और ड्रामे तो यहाँ पे अनेक हैं। ऐसे ड्रामे जैसे तो हमारे यहाँ समझ जाओ कौन कौन करता था। ड्रामे का जिक्र कर दिया। बहरहाल सीएम साहब, सीएम शिवराज सिंह रावण की सेना बता रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस। देखिए प्रशांत जी, सीएम कुछ भी बोले, जनता जानती है कि 107 विधायकों के साथ अनीति और अन्याय की सरकार बना के कौन बैठा है। क्या ये अधर्म का रास्ता नहीं है? आपने चुने हुए 26 विधायक खरीद लिए, जनता क्या देख नहीं रही है? कांग्रेस पार्टी जिसको सत्ता में भेजा था जनता ने, उसको आपने विपक्ष में बिठा दिया। अन्याय हुआ है हमारे साथ। दशानन की तरह भाजपा का भी अंत निकट है। केवल एक हफ्ता बचा है भाजपा की सरकार। इस पर रिएक्शन है आप? न्याय और अन्याय की बातें हो रही हैं। अपने घर को तो संभालो। हमने अपने घर को लड़ाया, मैदान में उतारा, और तुम अपने घर को ही लुटा दिए। किसी से मैं कहता नहीं, लेकिन यहां की जनता से कहता हूं, इस प्रदेश की जनता से कहता हूं। पहले तो यहां पर मैं निकला तो सब लोग मुंह पे मास्क लगाए थे। मैंने सोचा मैं मास्क कैसे लगाऊं, क्योंकि मैं लंकेश हूं और महाज्ञानी भी हूं। लेकिन मास्क की जरूरत नहीं है, यहां तो सब ऐसे ही चल रहा है। रजनीश जी, यहाँ ये सवाल है कि यहाँ भी उठा दिया गया कि मतलब चुनाव आए तो कोरोना वोरोना सब गायब हो गया। देखिए लंकेश हैं, मैंने कहा बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं। विमान भी इनके ही पास हैं जी, पुष्पक विमान इन्हीं के पास है, सोने की लंका भी इन्हीं की है, धनाढ़ भी यही है, अहंकार भी इन्हीं का है। हम छोटे मोटे लोग अब सब इनके तमाम प्रकार के आइटम जैसी भाषा भी इन्हीं की है। हम तो इनके चरणों की धूल भी नहीं है साहब। ये बड़े बड़े लोग हैं। और जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, मास्क कौन नहीं लगाता, वो भी सही बात है। मास्क लगाए कोई चेहरा नहीं दिखाई देता लंकेश का, एक भी कहीं चित्र नहीं दिखाई देता लंकेश का कि जिसमें कहीं मास्क लगा हो। ये भी बड़ी विचित्र बात है। जनता लगा रही है, जनता को बचना है। लेकिन ये तो लंकेश हैं, ये तो कहते हैं कि हमने तो काल को भी अपनी बिस्तर से बांध रखा, पलंग से बांध रखा है। तो इनको ये घमंड, आज विजयादशमी है, रावण का अंत निश्चित है, अहंकार का दहन पक्का है और राम राज्य जो स्थापित हुआ है वो चलने वाला है। अहंकार कभी जनता ने ना स्वीकार किया, चाहे रावण का हो चाहे आज की कांग्रेस का हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, कांग्रेस के एक नेता
रावण का चेहरा बीजेपी के एक नेता से मिला रहे हैं, नाक तक का आप मिलान कर रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में भाषा का संयम सभी को रखना जवाब फिर चाहिए, दशानंद दूंगा। चाहे वो जी। कांग्रेस के नेता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन राजनीति का जो स्तर भारतीय जनता पार्टी ने गिराया वो कहीं छुपा नहीं है। भगवान के नाम पर जनता के बीच में भ्रम फैलाया। केवल 28 क्षेत्रों पे भगवान राम के मंदिर का स्वागत हो रहा है, बाकी क्षेत्रों पे भगवान राम के मंदिर का कहीं कोई लेना देना नहीं है। शिला पूजाएं केवल 28 क्षेत्रों में, केवल 28 क्षेत्रों में जनता को दिखाया जा रहा है कि भाजपा को वोट देंगे तो राम भगवान के मंदिर के लिए वोट जाएगा। जनता जानती है धर्म के रास्ते पे कमलनाथ जी हैं, कमलनाथ जी के साथ जनता खड़ी है और ये अन्याय अधर्म की सरकार की है। दशानंद कितने भी जवाब दशानंद का। बात फिर राम की, और राम है कि दिखाई ही नहीं दे रहा, पता नहीं मेरे वध की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन इस राजनीति में राम की जगह रावण को ज्यादा याद कर रहे हैं दोनों। पूछिए कि रावण को क्यों इतना याद कर रहे हैं, जब राम की बात करते हैं एक दूसरे पे कहीं ना कहीं घूम फिर के रावण का नाम आता है और रावण के नाम से ही माला जपते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, राम के नाम पर देश में बहुत सियासत हमेशा से होती रही है। बिल्कुल बिल्कुल, रावण को इस बार बहुत ज्यादा याद किया जा रहा है। देखिए, राम का जब चरित्र जीने लगेंगे लोग तो रावण जैसे अहंकार भी पालते हैं कुछ लोग, और जब पालते हैं तो उनको नष्ट करने का काम, इसीलिए तो हर विजयादशमी को रावण के अहंकार का दहन किया जाता है। ये बार बार उगाता है, बार बार पैदा होता है, ये एक प्रकार की प्रवृत्ति है। और रावणों को नाश करने के लिए राम भक्त काफ़ी हैं। जरा रावण से पूछिए तो कि उनके कालनेमी बना के इन्होंने बहुत सारे भेजे थे जो अचानक से साधु संत की आवरण में आ गए थे, राक्षस कालनेमी बन के। जरा उनसे पूछिए ऐसे कालनेमी क्यों भेज देते हो भैया आप? जी, कालनेमी राक्षस का भी जिक्र हुआ था। बड़ा मलहरा से एक उम्मीदवार, कांग्रेस उम्मीदवार, उन्होंने जिक्र किया था, जिसका जिक्र रजनीश जी कर रहे हैं। देखिए, मैं तो जब जब विचरण पे निकलता हूं आपकी धरती का रोज रूप देखता हूं। यहां पर हर तरीके की बातें सामने आती हैं, कहीं महिलाओं पर टिप्पणी होती है। आज बताइए, मेरे ऊपर आरोप लगता है अपहरण का, मेरे ऊपर आरोप लगता है सीता को हरण करने का, मेरे लिए सारी बुराइयां यहां के लोग बताते हैं। तो पहले बताइए कि आपका जो देश का दिल कहलाता है मध्य प्रदेश, उसकी बात क्यों नहीं करता कोई? मैं तो बुरा हूं लेकिन उसकी भी तो बात करो। यहां पर कितने अपहरण होते हैं, यहां तो कई और भी मुद्दे हैं। पिछली बार जब मैं आया था आपके ही इसी दिल में, तो एक मुद्दा और भी दिखा था। कह नहीं रहा हूं, जनता है जो सब जानती है, दोनों को, एक को नहीं दोनों को। जनता के मुद्दे आप लोग भूल जाते हैं और राम और रावण, लक्ष्मण और इस तरह के सियासी मुद्दे, या ये कहें कि मुद्दों से आप लोग भटक जाते हैं। ये आरोप केवल बीजेपी और कांग्रेस, जो भी सियासी दल हैं, सब पर लगते हैं। देखिए, विजयदशमी मनाया ही इसीलिए जाता है कि हम ये समझ लें कि अन्याय अधर्म कितना भी ताकतवर दिखे, अंत में जीत धर्म की ही होती है। भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। हमने जनता के सामने अपना 15 महीने का लेखा जोखा रखा। भाजपा ने विधानसभा में भी स्वीकार कर लिए हमारे काम, लेकिन ना आप 2018 के दृष्टि पत्र पर दृष्टि डालने को तैयार हैं, ना 7 महीने की उपलब्धियां बताने को तैयार हैं, ना उन मुद्दों की बात करने के लिए तैयार हैं जिन्हें आपके नेता विभीषण, जिसको आप स्वयं कहते हैं, जिनको लेकर वो सरकार गिराने की बात करते थे, चाहे अतिथि शिक्षक हों, किसान कर्जा माफी के बकाया मामले हों, केवल जुमलेबाजी। 20,000 करोड़ दे दिए, 20 लाख करोड़ दे दिए, जनता को एक पैसा नहीं मिला। जनता कह रही जहर खाने लायक पैसा। जी, राक्षस राज रावण। यहां फिर 20 लाख की आ गई बात। भैया, मैं कह रहा हूं, बता दो जरा, मेरे सेनापति को बुलाओ, कहना कि जाके गिन्नी लेके आए। यहां पर बहुत ही टिकाऊ और बिकाऊ हैं, मुद्दे नहीं है कुछ। यहां जब मैं आया
मेरी कमर टूट गई, कसम से कमर टूट गई। पेट्रोल की बात कर रहा था, पुष्पक विमान का पेट्रोल खत्म हो गया तो जाके मैं आपका वो कौन सा मैदान वहां खड़ा करके आया, यहां तक मुझे पैदल आना पड़ा। नहीं, पिछली बार याद है, जब पिछली बार आप आए थे आप कह रहे थे कि गड्ढे बहुत थे, इस बार गड्ढे नहीं मिले क्या? अरे गड्ढों की बात कर रहे हो, डमाडोल है, गड्ढे पे गड्ढे ही हैं। मैंने कहा ना, मैं जब उतरा तो मेरी कमर टूट गई, बहुत दर्द हुआ मुझे। फिर एक दादा मुझे मिले बाहर, तो बोले कि यहां सियासत में मुद्दे नहीं हैं, तो पूछिए दोनों से। रजनी जी, एक तो सड़क का जिक्र कर रहे हैं और ये कि पेट्रोल भी भाई इतना हाई हो गया, इतने दाम ज्यादा हो गए, केंद्र का भी एक लिहाज से केंद्र पर भी निशाना साध रहे हैं। रावण राज भूल जाते हैं। जब ये अपनी लंका में अपना शासन चला रहे थे, तब उस समय इन्होंने केवल पुष्पक विमान से उड़ाई चलाई। बेचारे जो जमीन पर रहने वाले लोग हैं उनके साथ में क्या किया, उन्होंने तो कहा था कि पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए कम कर देंगे, सरकार में आए भूल गए। तो ये रावण राज का जो अहंकार है, वो अहंकार मैंने कहा कि आज के युग में है, इसीलिए राम, रावण, लक्ष्मण, सीता, लक्ष्मण रेखा, ये तमाम प्रकार के उपमा अलंकार उदाहरण दिए जाते हैं, क्योंकि इसी समाज में रावण का अहंकार जिंदा है और लोग पहचानते हैं। विनम्रता का स्वागत, राम जैसी शीलता का स्वागत, राम जैसे चरित्र का स्वागत हर एक करता है। रावण का अहंकार और ये अट्टहास, इस प्रकार की गर्जना, इस प्रकार अहंकार कि मैं ही हूं, मैं भी रहूंगा, मैं ही रहने वाला हूं, ये जो अहंकार है, अहंकार रावण का भी नहीं रहा और आज के रावण का भी नहीं रहेगा। अहंकार किसी का नहीं रहा, ये इतिहास गवाह है। त्रेता युग में रावण का अंत हुआ, ये भी इसका गवाह है। लेकिन एक मुद्दा जो रावण राज ने उठाया था वो बहुत महत्वपूर्ण था, पेट्रोल का, सड़कों का। पिछली बार ये सवाल उठा था सड़कों का। पेट्रोल पर जब 2018 में आपकी सरकार आने वाली थी, या ये कहें कि आप चुनाव में थे, तब आपने पेट्रोल पर टैक्स घटाने की बात कही थी। देखिए, सबसे पहले तो जनता ये समझ ले रावण है कौन। रावण वो हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं किसान का पुत्र हूं। जनता ने विपक्ष में बिठाया तो बैठने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के बिना नींद नहीं आती है। एन कैन पकड़ रावण की तरह सत्ता पे बैठ गए हैं। अब रही बात मुद्दों की, हमारी 15 महीने की सरकार थी, हमने 70% वादे पूरे किए, लेकिन भाजपा और माफियाओं में बौखलाहट हो गई। तो रावण के जितने संगी साथी माफिया थे, सब ने मिलकर भगवान राम के जैसे राम राज्य पे हमला कर दिया और हमारी सरकार गिरा दी। लेकिन ये रावण राज्य कितना भी घना दिखे, कितना भी ताकतवर दिखे, लेकिन अंत निश्चित है। दशानंद के 10 सिरों का भी अंत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का भी अंत होगा और हमारी सरकार बनते ही हम पेट्रोल डीजल के बैट को भी जल्द ही कम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। राक्षस राज रावण, एक तो जो बातें इन्होंने कही, दूसरी ये कि मध्य प्रदेश की इस रामायण में और कौन कौन से कैरेक्टर नजर आते हैं? मंथरा, मंदोदरी, कौशल्या या कुछ और आपके ध्यान में आ रहे हैं? देखिए, सारे कैरेक्टर तो हमारे ले लेते हैं ये, लेकिन इनसे पूछिए कि इनके मुद्दे क्या हैं, यहां मुद्दे क्या हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। मेरा कैरेक्टर तो ये जी लेते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगा लेते हैं, लेकिन यहां की जनता के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि यहां की जनता बार बार मुद्दे पूछ रही है, लेकिन हर बार गोलमोल जवाब है। पूछिए। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर जनता के मुद्दे हम लोग क्यों पीछे छोड़ जाते हैं? वो चुनाव है, बाई इलेक्शन है, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल राक्षस राज रावण उठा रहे हैं बार बार। देखिए, रावण राज भूल जाते हैं कि यहाँ मुद्दे हैं राम राज्य की कल्याण की भावना, जनता का कल्याण, गरीबों का कल्याण, विकास, सुशासन। और इनको तो याद रहता है कुशासन, अराजकता, क्योंकि ये अहंकारी हैं, सोने की लंका में रहने वाले हैं, इनके अपने विमान हैं, विमान से घूमते हैं, तो इनको कहाँ सड़कों का होश रहेगा। तो इसलिए केवल कही सुनी बातों पर ये ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञानी भी बहुत बड़े हैं। मैंने कहा ना, ये तो खुद कहते हैं हम ही जो चाहेंगे वो होगा। इनको तो काल ने भी, इन्होंने काल को पलंग पर बांध रखा है, ऐसा ये कहते हैं। तो ये अहंकार आज के दिन समाप्त होने वाला है। आज से भाजपा का विजय का संकल्प का अभियान, विजय संपर्क का अभियान शुरू हुआ है। तो विजय सुनिश्चित है।
जो राम की भक्ति करेगा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और इसीलिए राममय पूरा का पूरा वातावरण है, और राममय वातावरण में भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी, क्योंकि विकास, सुशासन, जन कल्याण यही मुद्दे हैं और यही मुद्दे रहेंगे। मुद्दा है ज्ञानशील एकता, मुद्दा है जिस प्रकार भगवान ने ये मंत्र दिया था वो किस में दिखाई देता है? शिवराज सिंह चौहान जी की विनम्रता, शीलता और जिस प्रकार की मेहनत है वो दिखाई पड़ती है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी की शीलता, विनम्रता उदाहरण है, दूसरे तरफ अट्ठाहास है, अहंकार है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल बहुत बड़ा उठा दिया है। मैं फिर राक्षस राज के पास जाऊंगा, लेकिन ये सवाल में इशारा आप समझ गए होंगे। देखिए प्रशांत जी, रावण की सबसे बड़ी पहचान है राक्षस राज की अहंकार, और आज अहंकार कौन दिखा रहा है? मैं ही हूं, मैं ही जीतूंगा, मैं ही शिवराज, मेरा ही अधिकार, मेरी ही कुर्सी। तो कौन बन गया है राक्षस राज का परिचायक? जनता को भी धता बता रहे हैं, कोई नहीं हटा सकता, हम विधायक खरीद लेंगे, आप और जीत जाओगे, हम 2 और खरीद लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। राक्षस राज रावण सीधे सवाल रजनीश जी से भी कर पाएंगे, और आप सीधा सवाल अजय सिंह जी से भी कर सकते हैं। राक्षस राज रावण, सीधा सवाल मैं पूछना चाहता हूं दोनों से कि कहते थे, क्योंकि जब मैं आया तो मुझे युवा मिले, युवाओं की बात कोई नहीं करता है, युवाओं पे भत्ते की पॉलिटिक्स करते हैं आपके यहां। मेरे शासन में चलिए, जो कह देता हूं उसे कर देता हूं। यहां युवाओं की बात कोई नहीं करता है, बस राम राज्य लाइए, रावण बन जाइए और फलानी जी कर लीजिए, और मर्यादाओं को तार तार कर देते हैं। पूछिए कि युवाओं के लिए क्या है इनके पास, नहीं तो मैं यहां से जब जाऊंगा तो युवाओं को क्या बोलूंगा जो बाहर खड़े हैं। ठीक है जी। एक ईंट मतलब एक वोट दे दीजिए तो एक ईंट राम मंदिर में लग जाएगी, इसी सहारे है। देखिए, ये तो भक्ति है, आस्था है, लेकिन रावण आजकल युवाओं की बात बहुत कर रहे हैं। रावण को युवा बहुत याद आ रहे हैं। तो युवाओं को रोजगार दोनों सरकारों से सवाल है। रावण राज में युवाओं का हाल क्या हो गया था? रावण राज में अहंकार में ढोल चलाओ और बैंड बाजे बजाओ। अरे रावण जी, आपको बहुत युवा याद आ रहे हैं। आप भूल गए थे उन युवाओं को जो युवा आपसे नौकरी मांग रहा था, सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध लगा दिया था कि आपका शासनकाल है, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत याद आ रहे हैं युवा। उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पर आपने छल लिया, ठग लिया, धोखा दे दिया। अरे उनकी शादियां तक होना बंद हो गई थी 15 महीनों में। ठीक है, 15 महीनों में वादे बहुत सारे थे युवाओं से, युवाओं का सवाल उठाया राक्षस राज रावण ने, क्यों भूल गए थे आप? देखिए प्रशांत जी, युवा जानता है प्रदेश का कि युवाओं के लिए सोचा तो केवल कमलनाथ जी ने। 15 सालों में युवाओं की एक पीढ़ी नष्ट करी, व्यापम जैसा घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी ने। हमने युवा स्वरोजगार योजना में 8 लाख पंजीयन करे। अरे हमने कहा कि हम अलग अलग तरह के उद्योग धंधे चालू करवाएंगे। 70% आरक्षण मध्य प्रदेश के नौजवानों को कमलनाथ जी ने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं बताती है कि 15 साल में शिवराज जी के पुत्र के अलावा कितने उद्योगपति बने इस मध्य प्रदेश में? नौजवानों को नौकरियां क्यों नहीं? राक्षस राज को जवाब देना चाहते हैं। प्रशांत जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपके साथ जो नेताजी बैठे हैं, हमारे यहां पार्टी आर्टी नहीं चलती है, हमारा एक छत्र राज्य चलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके यहां पहले 22 बिके, फिर 28 हो गए। कल तो और सुना मैंने सवाल कांग्रेस से बीजेपी से दोनों से। पहले आप सुनिए जी जी ठीक कि 28 बिके, फिर 29 हो गए, और अब इतिहास रच दिया। हम पे तो आरोप लगते ही है हमेशा। ठीक है, ठीक हम ठीक तो ठीक। इन पे आ गए। संभाल नहीं पाए आप अपने विधायकों को। देखिए प्रशांत जी, लोकतंत्र की एक व्यवस्था है। 5 साल के लिए जनादेश मिलता है। जनता कहती है कि आपको 5 साल जिस पार्टी के लिए चुना है उसकी सरकार छोड़कर चले गए तो बिकाऊ कह दिया। बिकाऊ इसलिए कहा कि नरोत्तम मिश्रा आज कह रहे हैं कि 30 मार्का होने वाला है, तो इनने मंडी लगा रखी है विधायकों की। क्या लोकतंत्र में इस तरह से जनादेश का अपमान होगा? क्या विधायकों को खरीद के सरकार बनाएंगे? जनता का मतलब क्या रह गया? वोट खरीद रहे हैं आप। सत्ता चाहिए तो कैसे भी आए, खरीद के। देखिए, एक बात तो रावण ने बहुत जोरदार कही कि जब रावण राज का अहंकार होता है तो कोई पार्टी वार्टी नहीं होती। रावण ने कहा, अभी आपने सुना होगा, केवल एक ही काय का राष्ट्रीय अध्यक्ष, काय का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। ट्विटर के पेज पर भी आजकल ट्विटर चलते हैं रावण भैया,
ट्विटर के पेज पर, फेसबुक के पेज पर, केवल एक ही, यही तो अहंकार है। और इसी अहंकार को छोड़ के लोग जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर अब रावण राज भी है। चिंता मत करो, मेरे पेज पर भी लोग देख रहे हैं लंका में मेरी, लेकिन यहां का उदाहरण हमेशा के लिए बन गया कि मध्य प्रदेश को इन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि आप बताइए कि कहां हैं यहां जो ड्रामे होते हैं। ठीक है बिल्कुल, आखिरी वक्त बहुत कम है, बहुत 10 सेकंड का रही। रावण को बता दें कि रावण की ना ये जन्मभूमि है ना कर्म भूमि है, ना रावण यहाँ पड़ा है। ये तो समझ गए अजय जी भी। देखिए, रावण की तरह ही हमारे शिवराज जी ने 500 करोड़ का विमान पुष्पक खरीदा है और जनता सैकड़ों हजारों की तादाद में सड़कों पे पैदल अपनी जान गंवाती है। मुझे जाना है, आज शाम को मेरा वध होगा, लेकिन जाते जाते मध्य प्रदेश की जनता को कह के जाऊंगा, चुनना आपको है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन सोचिए समझिए और फिर अपना मतदान करिए। लेकिन मतदान जरूर करिए, क्योंकि वो आपका अधिकार है। लंकेश हूं मैं। लंकेश हैं राक्षस राज रावण, और बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी दे गए हैं वो चुनाव से पहले कि वोट जरूर करना है, चुनना उसको है जो चेहरे से रावण भले ही नजर आ रहा हो, लेकिन अगर अंदर से उसके अंदर राम है, यानी कि अंदर का उसने रावण मार दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को आप अपना वोट जरूर दें जो आपकी बात सुने। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।